इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर आधारित थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने 25 मई को सुरक्षित किए गए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी के द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने अमान्य डिग्री पर चुनाव में हलफनामा दायर करने के साथ ही पेट्रोल पंप आवंटित कराया और इसके लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जाए। इससे पहले जिला अदालत ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के द्वारा भी याचिका खारिज होने के बाद दिवाकर नाथ त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसने हाईकोर्ट को ये मामला सुनने के बाद निर्देशित किया था। हाईकोर्ट ने इस निर्णय को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा है, जहां पर गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें उनकी डिग्री को फर्जी बताया गया था। केशव प्रसाद मौर्य जी की फर्जी डिग्री का मामला था, जिसको मैंने उठाया था 156(3) के तहत। 156(3) खारिज हुई थी तो हाई कोर्ट गए थे रिवीजन में, रिवीजन खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर हमारी अलाउ किया था और हाई कोर्ट के गुण दोष के आधार पर सुनने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। गुण दोष के आधार पर सुनवाई हो रही थी, आज उन्होंने हमारा खारिज किया। अभी हमको मालूम चला हमारे वकील के जरिए, अब उसको पढ़ेंगे, जैसा भी होगा हम भी उसका गुण दोष देखेंगे, देखने के बाद अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें पूरा आशा और विश्वास है। फर्जी डिग्री का मामला था, उन्होंने फर्जी डिग्री से अपना लाभ प्राप्त किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के से इन्होंने हाई स्कूल इंटर बीए उत्तीर्ण दिखाया था, जबकि मैंने बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड से आरटीआई के तहत मांगा था। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हमको माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह लिख के दिया कि इनकी मान्यता हाई स्कूल इंटर के समकक्ष नहीं है। तो हमने उच्च शिक्षा में आरटीआई से मांगा तो मालूम चला हिंदी साहित्य सम्मेलन की मान्यता बीए के समकक्ष भी नहीं है। इन्होंने उसको लगाकर इंडियन ऑयल से पेट्रोल टंकी लिया था बीए दिखाकर, और अपने हर एफिडेविट में इन्होंने इलेक्शन में 5 इलेक्शन लड़े, 5 में इन्होंने लिखाया था कि हम बीए के समकक्ष हैं। तो हमने कहा ये तो टोटल फर्जी है। और इनकी द्वितीय प्रतिलिपि जब मैंने निकलवाया तो उसमें मंजू सिंह का नाम निकल आया, तो यह और भी फर्जी था। तो हमने इनके खिलाफ 156(3) दाखिल किया था। 156(3) हमारी रिवीजन में हम आए, हाई कोर्ट से खारिज किया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और गुण दोष के आधार पर हाई कोर्ट को सुनने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने आज हमारा गुण दोष के आधार पर सुन के फैसला दिया। फैसलों को मैं देखूंगा बारीकी से, अगर हमें समझ में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, न्याय की पूरी उम्मीद है। दिवाकर त्रिपाठी, आरटीआई एक्टिविस्ट, प्रयागराज।